जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब का हैंडल नेम है @accuracy_IAS। और मैं जानता हूँ कि अभी ये लेक्चर काफ़ी दिन से बचा हुआ था। मेरा हेल्थ काफ़ी ख़राब थी। बीच बीच में आपको कहीं पे खांसी की आवाज़ आए तो उसके लिए पहले मैं सॉरी कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं रिकवर हुआ हूँ, लेकिन बीच में थोड़ा सा खांसी आता है। तो प्रोबेबिलिटी का हम ये आखिरी कंसेप्ट देख रहे हैं, ऑड्स। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बोला है बेस थ्योरम वगैरह वो सब मैं बाद में कराऊंगा। ये टॉपिक के बाद हम अगला टॉपिक कल से चालू करेंगे, वर्क एंड टाइम। ठीक है, वर्क एंड टाइम वाला टॉपिक हम चालू कर देंगे डायरेक्टली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जितना करा है उतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। ठीक है, तो अभी हम आखिरी कंसेप्ट देख रहे हैं ऑड्स वाला। इसका मैंने पीडीएफ आपको बहुत पहले दे दिया था, आज उसका वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अब देखना ऑड्स का मीनिंग क्या होता है। रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो ऑड्स का मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज का रेशियो होता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आपको मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए है तो उसके अपोजिट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो जब हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं ना तो उसमें ऑड्स बनता है। अगर ऊपर पी ए है तो क्या बनेगा, ठीक है, और अगर ऊपर पी नॉट ए आता है तो क्या बनेगा, तो उसका मीनिंग हमको देखना है। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस जो होता है उसमें हम लिखते हैं उसको एन एस। तो एन एस के जितने एलिमेंट हम उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हमारे कैलकुलेशन के लिए आसान होने के लिए। और हमारा जो ए इवेंट है जिसको हम एन ए लिखते थे, उसमें के सारे एलिमेंट को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर ए में अगर एन है, ठीक है, तो ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में क्या आएगा, यस माइनस ए आएगा। ये मतलब सैंपल स्पेस में से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट का आएगा यस माइनस यन आएगा, यस माइनस यन। तो आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी क्या होता है ए की, एन ए बाई एन एस। तो एन ए क्या है, यन है, और एन एस क्या है, यस है। तो आपका हो गया प्रोबेबिलिटी पहले का। और उसका ही कॉम्प्लीमेंट का क्या आएगा आपका, पी ए डैश मतलब ऊपर आएगा एन ए डैश, नीचे एन एस। ठीक है, आपका एन ए डैश क्या है, यस माइनस यन है। ठीक है, डिवाइडेड बाय यस। तो देखो यहाँ पहला टाइप है ऑड्स इन फेवर। तो यहाँ पे फेवर पे फोकस करो। जब आपको फेवर पूछा जाता है इवेंट का, तो ऊपर आता है इवेंट का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय उसका नीचे कॉम्प्लीमेंट आता है, नीचे कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, अब ऊपर वाले का वैल्यू लिख लेते हैं। देखो प्रॉब्लम या तो आपको डायरेक्टली पीए का वैल्यू दिया जाएगा और पूछेगा कि ऑड्स निकालो इन फेवर। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हो। आपको बहुत बार ऐसे होता है प्रोबेबिलिटी नहीं दिया जाता, आपको नंबर्स दिया जाता है। तो उसके लिए हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे पीए का वैल्यू है एन ए बाई एन एस, और पी ए डैश का वैल्यू है एस एन माइनस यस, सॉरी यस, एस माइनस एन बाई एस। यस यस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ऑड्स इन फेवर क्या आएगा, ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रख सकते थे, एन डिवाइडेड बाई यस माइनस एन। अब हमें दूसरा निकालना है, ऑड्स इन फेवर तो हमने निकाल लिया। या ऑड्स इन फेवर को हम कैसे लिख सकते हैं, यन मतलब उसके फेवरेबल है नंबर्स, डिवाइडेड बाय टोटल माइनस बीच में नंबर ऑफ फेवरेबल। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप में क्या है, ऑड अगेंस्ट। मतलब ए के अगेंस्ट क्या होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ऊपर डैश है, ठीक है, अगेंस्ट में ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है, पी ए डैश डिवाइडेड बाय पी ए। ठीक है, तो इस पे फोकस करना है। फेवर में ऊपर नॉर्मल ए था और अगेंस्ट में ऊपर ए डैश है। तो उसका फॉर्मूला लिखोगे एस माइनस एन बाई एस। ठीक है, इसका एन एस लिखोगे, एस एस कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस एन बाई एन। तो देखो फेवर के अगेंस्ट ही, सॉरी, जो फेवर है उसके अपोजिट ही ये आ जाता है, उसका रिसिप्रोकल आ जाता है अगेंस्ट में। तो यहाँ पे अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा टोटल माइनस फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उसके टर्म्स में ही रखा है। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। अ फेयर डाई इज थ्रोन व्हेन व्हाट आर ऑड्स इन फेवर। देखो फेवर पे फोकस करना है, गेटिंग अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इन अपर मोस्ट फेस ऑफ डाई। अब देखो आपको फेयर डाई फेंका है, तो सैंपल स्पेस क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6। तो एन एस की जगह पे मैं एस लिख रहा हूँ, वो कितने आ गए, 6 आ गए। अब आपको ए इवेंट दिया है परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 1 और 4 है। तो ये आपका एन ए कर लेना, यहाँ करेक्शन है। ठीक है, ये आपका एन ए आएगा, एन ए इज इक्वल टू यन। यन कितना है आपका, 2 है। आपको फेवर में पूछा है,
तो फेवर में कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाई यस माइनस एन। ऊपर 2 आएगा, नीचे 6 माइनस 2 4 आएगा, 2/4 1/2 आएगा। या फिर आप क्या कर सकते थे, या फिर आप कैसे कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी निकालते, पी ए निकालते। पी ए क्या है आपका, एन ए बाई एन एस 2/6। पी ए डैश निकालते, क्या है आपका एन ए डैश डिवाइडेड बाई एन माइनस एस, एस माइनस एन, ये आपका आता 4/6। और फिर इनका रेशो लेते। तो देखो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है प्रोसीजर, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने इस तरीके से आपको फॉर्मूला बना के दे दिया है, ठीक है, कि आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। अब ये आप क्वेश्चन क्या कर लेना, ये आप नेक्स्ट एज अ होमवर्क कर लेना, ठीक है। अ बॉय रैंडमली पिक्स अ मार्बल, ठीक है, ये आप डायरेक्टली कर लेना। अब हम देखो, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यूपीएससी इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। A probability of one event A happening is a square of the probability of second event, but odds, ठीक है, probability of event A happening, ठीक है, but odds against event A are cube of the odds against B. Find probability of each event. देखो आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिया है P1, हम ले लेते P1। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या दिया है, P2 ले लेते हैं। और ये हमें कंडीशन दिया है, ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी के प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर है। तो ये पहला इक्वेशन हम इसको लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हम इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेंगे। पी ए डैश 1 माइनस पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस P1 आएगा, पी बी डैश आएगा 1 माइनस पी बी इज इक्वल टू 1 माइनस P2। अब देखो आपको अगेंस्ट वाला ऑड्स दिया हुआ है दोनों का, तो हम क्या करेंगे, ऑड अगेंस्ट ए, पी ए डैश बाई पी बी 1 माइनस P1 बाई P1 आएगा। ऑड अगेंस्ट इवेंट पी बी डैश बाई पी बी 1 माइनस P2 बाई P2। देखो ये आपको कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया है, ऑड अगेंस्ट ए इज क्यूब ऑफ ऑड अगेंस्ट बी। देखो ये ऑड अगेंस्ट ए है 1 माइनस P1 बाई P1, और ये आपका है ऑड अगेंस्ट बी 1 माइनस P2 बाई P2, ठीक है। इसका हम क्या कर रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं दिए हुए कंडीशन के हिसाब से, लेकिन हमें ऊपर वैल्यू दिया हुआ है P1 इज इक्वल टू क्या दिया है, P2 स्क्वायर दिया है। तो हम ये इधर वैल्यू पुट कर देते हैं P1 का 1 माइनस P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस P2 क्यूब बाई P2 क्यूब आएगा। तो अभी देखो आपके पास ये दो फॉर्मूले होने चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये आपका है ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इधर जो है ऊपर ये बन जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस P2 और ये आएगा 1 प्लस P2, और इधर आपका बन जाएगा 1 माइनस, ठीक है, वो पूरा क्यूब है ब्रैकेट का, तो 1 माइनस P2, ये 1 स्क्वायर 2 इंटू वन इंटू P2 प्लस P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 क्यूब, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला इतना लेंदी शायद क्वेश्चन ना पूछे हो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर का 2 और इधर का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बस ये बचेगा 1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2P2 प्लस P2 स्क्वायर। P2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाई P2, ये 1 माइनस 2P2 प्लस P2 स्क्वायर, ये P2 प्लस P2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2P2 प्लस P2 स्क्वायर। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3P2 इज इक्वल टू 1, P2 इज इक्वल टू 1/3 आएगा आपका सॉल्व करने के बाद। और P1 का आपका मालूम है, P1 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो 1/3, तो ये आएगा 1/9 आएगा। तो आपका PA का वैल्यू आ गया 1/9, PB का वैल्यू आ गया 1/3। देखो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो बुक में था तो मैंने आपको यहाँ पे बस प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर करके आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरीका का, ठीक है। इफ ऑड्स इन अ फेवर ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे फेवर है, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम 4:3, ऑड अगेंस्ट वाई आर सेम प्रॉब्लम 2:3। आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी एक्स सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड वाई सॉल्विंग प्रॉब्लम। देखो आपको मालूम है फेवर में एक्स के कितना है 4:3, तो फेवर वाला फॉर्मूला हम एक्स के लिए अप्लाई करेंगे, क्या है n माइनस यस माइनस एन। तो ये देखो
इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ये n ऊपर आ गया 4, s माइनस n, तो ये आ गया 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 7 माइनस 4 n के टर्म में, क्योंकि ये 4 तो n हो गया और ये 7 क्या बन जाएगा, s बन जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे n निकालना है और s निकालना है। एक बार n और s निकल गए तो प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या आएगा, n/s आ जाएगा, तो ये सिंपली 4/7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका x का सॉल्व करने का। अब आपको सिमिलरली यहाँ पे अगेंस्ट वाला दिया है, y के अगेंस्ट में दिया है 2/3, तो अगेंस्ट वाले फॉर्मूले में ये उल्टा होता है, s माइनस n/n होता है, तो s माइनस n/n इज इक्वल टू 2/3। देखो n मेरा 3 है और ऊपर मेरा s माइनस n कितना दिया है, 2 दिया है, तो मुझे बताओ ऊपर 2 कब आएगा, जब 5 माइनस 3 करूंगा तो 2 आएगा, तो 5 माइनस 3, तो मेरा n 3 आ गया, s 5 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ y सॉल्विंग कितना आएगा, n/s, तो ये आएगा 3/5। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, इस फॉर्मूला से ना, ये फेवर वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फेवर वाला ये फॉर्मूला है और अगेंस्ट वाला ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आपको यस और n निकालना है और प्रोबेबिलिटी आपका n/s आता है, तो आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी उनका बस निकालना था। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, ऑड अगेंस्ट जॉन, देखो अगेंस्ट वाला है, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम 4 to 3, 4 to 3 मतलब 4/3। ठीक है, ऑड इन फेवर ऑफ रफी सॉल्विंग द प्रॉब्लम 7:5, तो 7/5। व्हाट इज चांस दैट प्रॉब्लम सॉल्व बाय बोथ। देखो आपको बोथ निकालना है, तो ये निकालना है आपको P J यूनियन R। देखो अभी मैं ये सेम प्रोसीजर कर रहा हूँ x और y का, तो जॉन के केस में आपको 4:3 मतलब 4/3 दिया है, तो देखो मैंने क्या किया, यस n वाला जो फॉर्मूला है ना अगेंस्ट वाला, वही फॉर्मूला यूज किया है, बस बॉटम में j लिखा है, क्यों, ताकि जॉन का j समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे इसको, तो आपका यस आ जाएगा आपका 7, n आएगा 3, तो जॉन का प्रोबेबिलिटी आएगा 3/7। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था। अब आप यहाँ पे फेवर वाला फॉर्मूला है, तो फेवर वाले फॉर्मूला में आप ये देख लेना, ऊपर n आएगा खाली, नीचे s माइनस n आएगा, तो यहाँ पे रफ़ी है, रफ़ी के लिए r यूज़ किया है, तो ये भी आप सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे रफ़ी का प्रोबेबिलिटी आएगा आपका 7/12 आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है यूनियन। ये एडिशन थ्योरम से आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, पी जे यूनियन आर इज इक्वल टू पी जे प्लस पी आर माइनस पी जे इंटरसेक्शन आर। लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट का भी आपको ये कंडीशन मालूम होना चाहिए था, पी जे इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू पी जे मल्टीप्लाइड बाय आर। तो ये देखो पी जे प्लस पी आर माइनस पी जे डॉट पी जे मल्टीप्लाइड बाय पी आर। तो यहाँ पे मैं इनके वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 3/7 प्लस 7/12 माइनस 3/7 इंटू 7/12। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है, ये इस तरीके का कैलकुलेशन हमने पहले किया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 16/21। ठीक है, तो आपको इस तरीके का प्रॉब्लम वो पूछ सकता है। यहाँ पे क्या किया उसने, ऑड्स वाला कंडीशन भी मिक्स कर दिया और प्लस पुराने जो टाइप थे इंडिपेंडेंट वाले यूनियन वाले वो सब उसने मिक्स कर दिया। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। हम्म, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आधा पार्ट वो 7 नंबर के प्रॉब्लम की तरह ही है, पार्ट 1 तक, तो मैं बस उसका आपको ये सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, पार्ट 2, तो नाइदर ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, बस इतना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप होमवर्क कर लेना। ठीक है, तो इसका क्या आता है, नाइदर के लिए आपको आता है, ये लेना पड़ता है पी, ये बीच में फोन आ गया था किसी का। ठीक है, तो आपको नाइदर के लिए क्या करना है, पी एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश करना है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका क्या आएगा आपका पी एक्स डैश इंटू पी वाई डैश, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। आपको कॉम्प्लीमेंट का मालूम है, पी एक्स डैश को आप कैसे लिख सकते हो, पी माइनस सॉरी पी एक्स डैश को आप लिख सकते हो 1 माइनस पी एक्स, और पी वाई डैश को आप लिख सकते हो 1 माइनस पी वाई। ये हमने ऊपर वैल्यू निकाला हुआ है एक्स का, पी एक्स का, ठीक है, 6/14,
तो ये आपको कैलकुलेशन ऊपर का खुद करना है। और ये आपका आ जाएगा 14/30, तो 1 - 6/14 है, 1 - 14/30, तो ये आ जाएगा आपका 14 - 6/14 आ जाएगा, ये 30 - 14/30 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये सॉल्व करोगे आपका 8 आएगा, ये 16 आएगा, नीचे का एज इट इज है 14 बाय और ये 30, तो ये आपका 4/7 बचेगा, ये 8/15 बचेगा, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे 32, ठीक है, आपका 105। तो बस ये आपको ये याद रखना है, ना इधर के लिए आपका ये रिप्रेजेंटेशन होगा, और ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, इंडिपेंडेंट है इसके लिए, ठीक है, और बाद में ये कॉम्प्लीमेंट उसका लिखा है हमने, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में बस इतना ही अलग था। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का दिया हुआ है, तो वो भी लगभग सिमिलर टाइप का है, ठीक है। तो उसमें भी आपको पार्ट 1 तक का खुद करना है, ठीक है, ये पार्ट 1 तक का आपको खुद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, ठीक है। बस हम पार्ट 2 का देख लेंगे इसमें, एग्जैक्टली 1 तक का, ठीक है। तो पार्ट 2 ही मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखो आपको अब पार्ट 2 में क्या बोला है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल अलाइव 25 ईयर्स, मतलब दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा। अब मुझे बताओ, या तो हस्बैंड जिंदा रहेगा या तो वाइफ जिंदा रहेगी, तो हम पहला केस लेते हैं, हस्बैंड जिंदा रहता है, तो हस्बैंड जिंदा रह रहा है और वाइफ नहीं रह रही है, तो यहाँ पे आएगा एच इंटरसेक्शन डब्ल्यू डैश, और हस्बैंड जिंदा नहीं रह रहा है और वाइफ जिंदा रह रही है, तो यहाँ पे अलग से आएगा डब्ल्यू, और ये दो केस आ रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, इसके लिए ये दोनों का होगा मल्टीप्लीकेशन, पी एच डैश पी एच मल्टीप्लाइड बाय पी डब्ल्यू डैश है, और ये आपका है पी एच डैश मल्टीप्लाइड बाय पी डब्ल्यू। तो देखो यहाँ पे पी एच को एज इट इज लिखा, जो पी डब्ल्यू डैश है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा 1 - पी डब्ल्यू, यहाँ पे पी एच डैश का कॉम्प्लीमेंट लिखा 1 - पी एच, ठीक है, और पी डब्ल्यू एज इट इज, तो ये आपका हो गया पी एच, ये आपका माइनस पी एच डॉट पी डब्ल्यू, यहाँ पे पी डब्ल्यू है माइनस पी एच डॉट पी डब्ल्यू, तो ये आपका 2 बार आ गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली कोई एक जिंदा रहेगा, तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला यहाँ, सॉरी ये बीच में थोड़ा सा वीडियो का इशू आया था, तो यहाँ पे ऐसा है कि कोई एग्जैक्टली एक जिंदा रहेगा, तो उसका फॉर्मूला बना है हमारा पी एच प्लस पी डब्ल्यू माइनस 2 पी एच पी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इनके वैल्यू रखने हैं, ये पीएच के वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट करे प्रॉब्लम में, तो ये 5/12 है, पीडब्ल्यू का वैल्यू है 3/8 है, -2 टाइम्स ये आपका 5/12 और ये आपका 3/8 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ पे 12/8 सबके डिनोमिनेटर में लाओगे आप, फिर इनको आप सॉल्व करोगे, तो ये आपका 23/48 आएगा। तो यहाँ पे बस ये टाइप अलग है, आपको बस ये समझना है कि अगर दोनों में से एक जिंदा रहेगा तो उसमें क्या आएगा आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो बस यहाँ से आपको इतना ही पोर्शन अलग है, बाकी कैलकुलेशन का मेथड आपका सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। देयर आर 3 इवेंट्स ए बी सी, वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन, तो एक ही हैपन होगा, ठीक है। द ऑड्स अगेंस्ट, देखो ऑड्स अगेंस्ट ए दिया आपको 7:4, ऑड अगेंस्ट बी दिया आपको 5:3, आपको ऑड अगेंस्ट सी पूछा है। देखो ऑड अगेंस्ट आपको ए दिया है 7:4, तो 7/4, तो हम क्या करेंगे उससे वहां पे आंसर निकालेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए का। तो देखो आपको ऑड अगेंस्ट ए का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, एस ए माइनस यस माइनस एन बाई एन होता है, हमने ये लिखा है बॉटम में ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने वैल्यू निकाला यस का, ठीक है, ऊपर ये देखो 7 दिया नीचे 4 दिया है, तो ऊपर मैं 7 को कैसे लिख सकता हूँ 11 - 4, तो एस का वैल्यू आ गया आपका 11 और एन का वैल्यू आ गया 4, तो मैं ए का प्रोबेबिलिटी निकाला एन ए बाई एस ए, तो क्या आएगा आपका 4/11 आएगा प्रोबेबिलिटी। अब सिमिलरली बी का प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ऑड्स दिया हुआ है, ऑड्स अगेंस्ट बी 5/3, वही फॉर्मूला एस माइनस एन बाई एन, ठीक है, यहाँ बॉटम में बी लिखा है बी के लिए, तो वही ऊपर 5 है नीचे 3 है,
तो यहाँ यस माइनस यन है, तो उसका कैसे लिखोगे, 8 माइनस 3 लिखोगे, तो आपकी यस की वैल्यू आ गई 8 और यन की वैल्यू 3 है। प्रोबेबिलिटी यन बाई एस, तो 3 आपका आएगा नीचे, 5 प्लस 3 तो 3/8 आएगा आपका। आपको ये दिया गया है कि ये एक ही इवेंट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू 1 आएगा। तो पी सी का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, ये बाकी सब उधर जाएगा, 1 माइनस पी माइनस ए माइनस पी बी, तो 1 माइनस 4/11 माइनस 3/8। तो आप सबका डिनोमिनेटर यहाँ पे 11 और 8 करोगे, मतलब 11 और 8 से इधर मल्टीप्लाई कर लोगे 1 को और डिवाइड कर लोगे। यहाँ 11 है तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई, नीचे 8 से डिवाइड। यहाँ पे नीचे 8 है तो ऊपर 11 नीचे 11, तो आपका 88 हो जाएगा, नीचे 88 माइनस 32 माइनस 33, तो आपका आ जाएगा ये 23/88 आ जाएगा ऊपर। तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी, आ गया प्रोबेबिलिटी 23/28 आ गया। आपको अब सी के अगेंस्ट निकालना है। सी के अगेंस्ट कैसे निकालोगे, ये जो 23/28 है यही आपका यन और यस है, तो आपको यन मिल गया 23, यस मिल गया 88, तो आपको अगेंस्ट निकालना है। अगेंस्ट का फॉर्मूला ये यूज़ करना है, यस माइनस यन बाई यन, तो 88 माइनस 23/23 65/23 आएगा आपका। देखो इतना लंबा क्वेश्चन तो ये शायद आपको नहीं पूछेगा, लेकिन ये सेम फॉर्मूला का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। आपने देखा होगा एक ही फॉर्मूला हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखो आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, फेयर डाई इज थ्रोन, आपका 3 या 4 आएगा। तो देखो यस आपका आएगा 1 2 3 4 5 6, तो आपका यस का वैल्यू 6 आ गया। ए आपका 3 4 है तो एन की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो आपको अगेंस्ट निकालना है, अगेंस्ट का यस माइनस एन बाय एन, तो 6 माइनस 2/2, तो आपका आएगा 4/2, 2:1 आएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इतना लेंदी क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस की तरह ले लेंगे। ऑड्स इन फेवर ऑफ ए विनिंग द गेम अगेंस्ट बी इज 3:2। ठीक है, इफ 3 गेम्स आर प्लेड व्हाट आर ऑड्स, ठीक है, दैट ए इज विनिंग एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3। ठीक है, तो ये पार्ट बाद में देखेंगे हम व्हाट वाला, पहले तो हम इनका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अब ए है इवेंट ए विंस, ठीक है, बी है बी विंस, आपको दिया है ऑड्स इन फेवर ऑफ ए 3:2। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे ए की, देखो ऊपर वाला जो है ना 3, वो ए का ही वैल्यू पकड़ लेंगे हम उसको, और जो नीचे हमें क्या करना है, दोनों का टोटल लिखना है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, ए का 3/5 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, ऊपर जो बी नीचे है ना ये, तो 2, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल, तो 2/5 बी का प्रोबेबिलिटी आ गया। अब हम यहाँ पे ई लेंगे, इवेंट, ई मतलब इवेंट है क्या, ए जीतेगा कम से कम कितने गेम, 2 गेम। तो देखो क्या हो सकता है, या तो ए पहले 2 गेम जीते और तीसरा ना जीते, या तो ए पहला और आखिरी गेम जीते और बीच का ना जीते, ए आखिरी 2 गेम जीते और पहला ना जीते, या फिर ए तीनों के तीनों गेम जीते। तो यहाँ पे कितने कितने केस बने, 4 केस बने। यहाँ पे कितने केस बने, 4 केस बने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रॉब्लम आपको बहुत लेंदी लग सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। यहाँ पे टोटल 4 केस बन रहे हैं और हर केस में हम एडिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बीच में आपको प्लस दिख जाएगा। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 2 गेम जीतना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 का मीनिंग क्या है, कम से कम 2 जीतेगा या तीनों के तीनों जीतेगा। तो देखो पहले 2 आखिरी नहीं, फिर पहला और आखिरी जीतेगा, बीच वाला नहीं जीतेगा, फिर आखिरी 2 जीतेगा, पहला नहीं जीतेगा, या तीनों के तीनों जीतेगा। तो यहाँ पे इनके वैल्यू रख रहा हूँ मैं बस, 3/5 3/5 2/5। ठीक है, और ऐसे वैल्यू रखा, बस यहाँ पे सब में 3/3 3/5 3/5 आ जाएगा। देखो 5 5 5 3 बार आ रहा है तो 125 हो जाएगा। ये तीनों सेम है, पहले वाले 3 3 2, तो ये 18 18 18 आ जाएंगे, और आखिरी 3 3 3 है तो 27 आ जाएगा। तो ये 81/125 आ जाएगा। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई, लेकिन ये केवल प्रोबेबिलिटी किसकी मिली है, आपको जीतने की मिली है। आपको ऑड्स निकालना है। ठीक है, ऑड्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसका कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे, पी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो पी डैश आएगा 1 माइनस 81/125, 125 माइनस 81/125, 44/125 आएगा। आपको ऑड्स इन फेवर निकालना है, तो आपको पी बाय पी डैश निकालना पड़ेगा। तो 81/125 है एक तरफ, और दूसरी तरफ है 44/125, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये हट जाएगा, बस इतना बचेगा, 81/44 बचेगा। देखो इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा वो,
ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब थी, तो हमने ये ऑड्स का देख लिया है। तो ऑड्स में आपको केवल जो मैंने आपको एन और एस के टर्म्स वाला फॉर्मूला दिखाया ना, वो फॉर्मूला ही ज़्यादा आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑड्स वाला हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। बाकी प्रोबेबिलिटी के जो थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन हैं वो तो एग्जाम में शायद नहीं आएंगे, लेकिन वो मैं आपको बाद में करा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक कल करने वाले, कल से वर्क एंड टाइम करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम और उसके रिलेटेड जो भी है आपका, मतलब पाइप, सिस्टर्न, ठीक है, या मतलब उसके रिलेटेड ही बाद में आगे स्पीड वगैरह ऐसे जो टॉपिक है ना, डिस्टेंस, ये सारे के सारे आप टॉपिक हम एक के बाद एक करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि अब ये टॉपिक हम करने वाले हैं। आपको कोई इश्यू होगा तो आप मेरे को टेलीग्राम पे बता देना। और मैंने आपको जैसे पहले बोला है कि जैसे कि मेरा हेल्थ काफ़ी ख़राब था, तो अभी जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में लगभग बहुत सारे लोगों को अभी वायरल वगैरह हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने मतलब रेस्ट वगैरह ली है। तो मुझे भी मतलब ये अचानक से हुआ था और फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था। और मैंने मतलब मोस्टली ओआरएस और बनाना, ये दो चीज़ों पे ही मैंने मतलब पिछले 6-7 दिन निकाले। तो काफ़ी ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट हुई थी मेरी। ठीक है, और मतलब चीज़ें खाई नहीं जा रही थी या वोमिटिंग हो रहा था, तो मोस्टली मैंने मतलब सो के ही निकाला है। तो अभी मैं कल से ये चालू कर दूंगा वर्क और ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो आप इसका लोड मत लेना कि मतलब इतना गैप पड़ गया, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा लगा तो बीच में मतलब जब मतलब ज़्यादा फास्ट टाइपिंग हो जाएगी या थोड़ा फास्ट हो जाएगा, तो एक दिन में 2 वीडियो भी डाल के वो कवर कर दूंगा, वो इशू नहीं रहेगा। ठीक है, और पॉलिटी का भी मुझे चालू करना, ये मुझे याद है। ठीक है, तो पॉलिटी का भी मोस्टली अभी इसी वीक में मैं स्टार्ट कर दूंगा। पॉलिटी का मैंने नोट्स बनाया हुआ है, बस उसको एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, जो नई एडिशन है लक्ष्मीकांत की। ठीक है, उससे उससे मतलब एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लूंगा कि कुछ मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या कुछ छूटा है, तो वो भी इसी वीक में ही स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और उसमें हम मतलब पीवाईक्यू भी उसमें ऐड करने वाले हैं यूपीएससी के, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सी कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको कहाँ पे फोकस करना है। तो आज का वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपने एक्यूरेसी आईएएस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे, ये हमारा चैनल नेम है, इसको आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, @accuracy_is, इसको आप सब्सक्राइब कर देना। और दूसरा आप ये कर देना, जैसे टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी।